Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. So आज हम देखने वाले हैं गौरव कपूर की नई stand-up comedy routine called No Ball. This is a highly requested video. I've been reading all your requests on PakistaniReactions.com. So yes, keep leaving your requests in the comment section. That's where I get the requests from. I don't take any requests from Instagram or any other platform क्योंकि वो unfair होगा. All the viewers watch the videos on YouTube. They should be able to, comment under the videos. Anyway, let's go and check out No Ball by Gaurav Kapoor. Story, are you guys up for a small story? You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class. And he had just one testicle. I know this is not funny. मुझे लगा क्रिकेट के बारे में शायद. Funny part is, उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता. It's like सर आपका क्या नाम? अंकित जी आप कितने? जितने होते हमें क्या पता कितने होते? हमने थोड़ा देखे हैं आपके. कुछ लोग समझ रहे हैं एक होता है. But let's assume Ankit you have two. For common understanding, Ankit has 2 testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं. तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे? छन से जो खोए एक गोटा. तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस इन 8th स्टैंडर्ड. क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं. भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. तो हमें तो कब जाके पता चला. रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास? क्लास 8 जिसमें बताते हैं क्लास 7 ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है. ये दुनियादारी है असली चीज. ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सब चूतिया बैठा हटा. ज्यादा दोनों पे जा मजा. डायग्राम को साथ में लाओ. जिंदगी का आनंद है बेटा. यार बहुत ब्रिलियंट. तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में लड़का बैठा था. राहुल नाम था इसका. और वो देखे जा रहा है डायग्राम और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है. और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है. उस टाइम हम सब होमोफोबिक थे यार. तो वो देखे जा रहा है डायग्राम. कह रहा भाई सुनिए जरा. मैं कहा मेरे से बदतमीजी नहीं समझ गया. ये सब नहीं चलेगा. कह रहा भाई सुन तो भाई गलत बना दिया है. मैं एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया. रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया. मैं दिखा जरा. तो मैंने चेक करा दोनों एंगल्स. मैंने कहा यार टांगे तो टेढ़ी तो लग रही. कह रहा भाई टांगे नहीं. ये 2 किसके होते हैं? ब्रिलियंट. मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं. किसके? मैं कहा भाई मेरे तो 2 ही हैं. तो मुझे कहता हो. कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है. और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला. किसको लगा एक बार तो मैं खुद ही कांप गया. Why do I have an extra मैंने one? कहा मेरी तो 2 नहीं है कहीं सिर्फ कहीं. नहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है कभी कभी. हाँ जो बात. you think 2 नहीं होने चाहिए थे शायद. मैंने कहा मैं इतनी सुनिएगा ऋतिक रोशन. उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया. तो मैं तो फुल पैनिक में आ गया. मैं इतना पैनिक में होकर शरत बैठा था.
मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43। मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? This is so good. This is so good. ये हो गया पैसा वसूल. क्या अंगूर है? मैं भाई तो चबा के खाएगा तेरे खट्टे हो जा रहे हैं. तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43. भाई मार्क्स तेरे 40 कितने यार? क्या मार्क्स की बात हो रही है? बहुत बता. तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा. मतलब ऐसे चेक नहीं करा, ऐसे वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने. अच्छा 2. अच्छा ओके. तुम्हारे कितने हो गए? 2. तुम्हारे 2. अच्छा गलती लड़की से पूछ लिया. टोटल थप्पड़ हाथ हराम जाती. तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने. तो टोटल 47 वोटें निकली. 47. मतलब 23 बच्चे नहीं 20. Now here comes the logical ability question. 27 ठीक है. राहुल का एक था. तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? अबे यार. तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं. But the catch is उस दिन हमें ही पता चल गया कि राहुल का एक है. इसका तो एक ही गोटा है रे. भाई साहब इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दिया. राहुल का एक ही गोटा. हाँ बच्चे हरामी होते हैं जो भाग. सारे बच्चे भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो. सामने वाले स्कूल के बच्चे अपने स्कूल टॉप के हमारे स्कूल में आ रहे. अरे आज तो राहुल को मिलकर जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे. हमने कभी नहीं देखा यार भूत नजारा. मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई 2 रुपये टिकट बेची है. इतने बदतमीज बच्चे यार मेरे क्लास में. सो अगले दिन वो दे दिया पेन लाके यूनिबॉल. कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे मेरे. उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया. नो बॉल. वो कॉरिडोर में चला बच्चा नो बॉल. थोड़े दिन तुमने मजाक करा. देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज है यार. ऐसे किसी का होता थोड़ा नेचुरल. तुमने कोई नहीं यार एटलीस्ट विल टेक यू डॉक्टर वंस. देखते हैं क्या सीन है. तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजेस ऑफ गोड़ा चंदा. लेके गए उस डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? 1 नहीं 2 ही थे. वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी वैसे हल्का सा ऊपर आ गया. डॉक्टर का छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा. और इसकी तो ऐसी फटी भाई. ये तो इतने पैनिक में आ गया. सर ऐसे दबा के नीचे ले जाओ ना सर. सर ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे करके ले जाओ. डॉक्टर कह मैं बैठ के आटा मल रहा हूँ ना. है तो तेरा यहाँ पे लगाया बेलन. आजा बेटा आजा. पापा को लेके ऑपरेशन होगा. भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि मेरे बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज. ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया. क्यों नहीं यार? पर वी आर वेरी सपोर्टिव. टेंशन मत ले, हम चलेंगे. हाँ वैसे उस जमाने में मोरल सपोर्ट है तुझे. बॉयज वुड हैव. समझ तो मजे लेने दे यार. तो जाकर पापा को बताया. उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया. पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी. हमें लगा अंकल का गोटा के मुंह में ना आ जाए. कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए. लाइक नॉट लिटरली फिगरेटिवली. कि अंकल वाज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे का क्या हो गया यार. यार मुझे बचपन की कहानियां याद आ रही हैं इसकी वजह से. तो अपनी औलाद की ऑपरेशन तो करानी है. तो डॉक्टर लेके गए. 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा. और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी. तो भाई आएगा 1 का 2 आएगा नहीं 1 का 2 आएगा. 1 का 2 आया. सीन है कुछ. आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर के डॉक्टर वापस से बाहर आया. तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे. Doctor आया. Doctor was like, sir, the operation went absolutely fine. It also looks absolutely fine. Just one small thing, your son has to masturbate once, so that we know he's properly fertile. और ऐसे बोलकर डॉक्टर चला गया. जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं. केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार. रियल लाइफ वर्सेस. तो अंकल ने हमें देखा. ओह माय गॉड.
हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? क्या बोले डॉक्टर साहब क्या बोल गए? हमका तो की समझना है। डब्बा डब्बा क्या बोले? क्या मोटर चलानी है क्या? बहुत डाला यार गौरव। अंकल है कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे अम्मी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न। अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना, बेटा यू हैव टू, कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर रहा, तेरी जिंदगी का चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरा मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी भाई बच्चे को कैसे बताए, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चों को। पापा ने कहानी बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा होता है। बेटा क्या जीवन है, जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से बातें करता है। हाँ वही कर रहे हैं। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं पता बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश, और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो। भाई नो बॉल नहीं आ रहा, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के। 2 गोटे लेकर के आ रहा, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार, स्कीम रखी स्कूल की 2। कितने हरामी हैं यार। सारे गमले अलग अलग पड़े थे ना, सब गमलों को 2 जोड़ बना के रख दी। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 बोल रहा था नहीं कर रहा दूजा लगा। क्लास में घुसा, क्लास टीचर को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार 47 + 1 = 48। 24 बच्चे फाइनली जस्टिफाइड। Wow, that was such a good comedy routine यार। कितना अच्छा स्टैंड अप रूटीन था। इसकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, बचपन की रियल लाइफ स्टोरी। Yes, a lot of it would be exaggerated, जैसे गमले रख देना और ये सब चीजें करना, but that was a good ass fucking comedy set, man. This is real comedy, right? This is real life scenarios, real stories, real, you know, people going through real problems, and you know, over time that becomes funny. I like कि इसने उस जमाने की बात की जब हम लोग बहुत अलग तरह के लोग होते थे, right? I remember this clearly myself. In school days, homophobia was the you know, a normal thing. अगर कोई गे हरकत कर रहा है या कुछ गे है, you tend to hate on it and you tend to, you know, diss on it. And it wasn't up until, you know, आपने देखा दुनिया में कि यार it's not a choice, it's not really people faking it, it's just how they are, it's how they really are. और ये चीज़ें बहुत लोगों को जब पता चलती हैं जब आपके किसी बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार में से कोई एक इस तरह का इंसान निकला है, राइट? देन यू रियलाइज कि नहीं यार, ये तो दैट्स जस्ट हाउ इट इज, दिस इज देयर नॉर्मल, दिस इज देयर ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये जब ही होता है जब आपके साथ होता है। मकसद कहने का ये है, जब आपका बेटा निकल आता है या आपका बाप निकल आता है गे, या समझ रहे? एंड देयर आर पीपल हु आर गे, हु आर मैरिड, हु स्पेंड देयर होल लाइव्स विदाउट बीइंग, यू नो, आउट ऑफ द क्लोसेट। सो दैट इज अ थिंग। एंड अब सोसाइटी और यू नो, इवन ग्लोबली perception change होते जा रहे हैं, और thanks to a lot of governments all over the world that, you know, it's allowed. And yeah, all the power to people who want to live their truth, man. अगर आपको अपना सच जीना है तो you should be able to allowed to be, you know, live it. अब वो सही है गलत है, वो सब डिबेट्स जो है वो ऊपर वाले के हाथ में, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है गैस करना कि ये सही है या गलत है। अगर 2 ग्रोन अप पीपल अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो उनका मसला है, वो आपका मसला, मेरा मसला नहीं होना चाहिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर वो गुनाह कर रहे हैं, अगर वो कुछ अननेचुरल कर रहे हैं, तो वो, you know, that's their conscience and that's their आखिरत, right? But if you believe in eternity, if you believe in an afterlife, then that's their problem. आपका कोई रोल नहीं बनता कि आप होशियार बन के बोलो कि भाई you shouldn't be gay, you shouldn't be lesbian, you shouldn't be this, you shouldn't be that. Just mind your own fucking business. So yeah, we've come to that level अब जाके इस दुनिया में. It's a really good news. So this one ball situation, हम सब ने बचपन में सुना है, एक ना एक अपने इलाके में, अपने स्कूल में एक बंदा होता है जिसके साथ ऐसा हो चुका होता है. हमारे इलाके में एक था और वो बहुत झूठा आदमी था. वो सिर्फ छोड़ियाँ मारता था, सिर्फ झूठ बोलता था कि मैं एक केला खा के यहाँ से कराची के सी व्यू से स्विम करता करता पता नहीं कौन से आइलैंड पहुँच गया था, और वो उस तरह के झूठ बोलता था. बहुत ही कोई अजीब सा आदमी था. एंड ही यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी कि आई हैव वन बॉल, बिकॉज दूसरा बॉल जो है वो रेंजर्स ने मार के तोड़ दिया है. आई डोंट नो व्हाट, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट. एंड वी नेवर बिलीव्ड हिम बिकॉज, यू नो, ही इज अ लायर, लाइक ही मेक्स शिट अप ऑल द टाइम.
But it's crazy how this is such a common theme in every child's or every teenager's life back in the 1990s or even 2000s. So yeah, that's crazy कि आपको हमेशा इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं आपकी सोसाइटी में जो इस तरह के होते हैं. हम में से हर कोई there are typical things that we all have seen in life. हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में एक बच्चा ऐसा देखा है जिसने पॉटी कर दी थी क्लास में. अगर आप वो बच्चे खुद नहीं थे तो वो आपने कोई ना कोई देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो you were that kid. No God, no. हम सब ने ऐसा बच्चा देखा है जिसकी एक बहुत खूबसूरत सी बहन थी. हम सबका एक ऐसा दोस्त था जिसकी बहुत खूबसूरत बहन थी, and we all used to love her, right? So these are some common occurrences that happen in little pockets जो हमें लगता है कि individually हमारे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही होता है, लेकिन वो काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है in millions and millions. So yeah, that's crazy. Those good old days when you first time figure out कि reproduction कैसे होती है और ये सब चीज़ें कैसे होती है. That's just such good old times, man. Such nice, innocent मासूम दिन कि आपको कुछ नहीं पता है. अभी आप सीख रहे हो और आपको लगता है आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप बहुत हरामी हो चुके हो, जबकि आपको कुछ भी नहीं पता. आपको अभी बेसिक नॉलेज पता है, बेसिक्स ऑफ इट. You don't even know what sex really is, but you're just discovering body parts and reproductive parts and all that. So yeah, those are the innocent good days. I love the 23-24 student jokes कि भाई टोटल कुल मिला के 47 testicles हैं क्लास में, तो बताओ कितने बच्चे हैं. So yeah, they had 24 kids and one of them had one boy. तो ये बराबर के स्कूल से टॉप के आने वाला इंसिडेंट भी हो चुका है मेरे स्कूल में एक दफ़ा. एंड दैट वाज ओनली व्हेन बिकॉज आवर स्कूल वाज बॉयज स्कूल. तो हमारे स्कूल में जब भी कोई बहुत हॉट टीचर या कोई ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ रही है ना जो कि बहुत हॉट है, वो खबर आग की तरह फैलती थी. सो लाइक ही सेड, खबर आग की तरह फैलती है. तो इसी तरह होता था हमारे स्कूल में. अगर कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ रही है, कोई नई टीचर आई है जो कि बहुत हॉट है, तो वो खबर आग की तरह फैलती थी और लोग बाकायदा दूसरे बराबर वाले स्कूल से टाप के आके देखने के लिए आते थे कि क्या हो रहा है स्कूल में. सो या दैट्स अ क्रेजी थिंग. आई कुड आल्सो रिलेट टू द जोक वहाँ जहाँ डॉक्टर के पास दोस्त लेके जा रहे हैं. वीव बीन देयर, वीव डन दैट. कभी आप बाहर निकलो, एडवेंचर पे गए हो, कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एंड समथिंग हैपेंस. किसी का पाँव मुड़ गया, किसी को चोट लग गई, कोई गिर गया, खेलते हुए गिर गया. सो वी वुड काउंट ऑन ईच अदर टू टेक अस टू द हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ आवर पेरेंट्स. दैट वाज जस्ट द नॉर्म. बैक इन द डे जस्ट नॉर्मलाइजेशन यही थी कि पेरेंट्स को अपनी जिंदगी से जो ना आप they're not gonna do much for you. Like they'll do a lot for you. They'll worry about you. They'll scold you. They'll make sure you go to school and do all that. लेकिन जो चीज़ आपको करने का शौक है वो उनको बुरी लगती है, तो वो आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हो. तो वो वाला ज़माना था कि हर चीज़ बहुत secluded होती थी, हर चीज़ बहुत छुपी हुई होती थी, secretive होती थी, which is really wrong, which is really bad. Parents needed to get better, and they have gotten better over the years. अब के आज के पेरेंट्स इतने खुलने हैं कि वो बोलते हैं भाई जो भी है हमारे सामने करो, हमारे साथ करो, हमें बता के करो. We can't afford you to lose you like that. So yeah, it has changed for the better. I also really enjoyed that joke जब जो medical assistant आके बोलता है कि he just needs to masturbate one time so we know he's fertile and then he's good to go. और उस moment में can you imagine कि आप खड़े हो अपने दोस्त के अब्बा के साथ और ये बात हो गई है. All the culture and तमीज़ and तहज़ीब and all the respect that all just flushes out when reality hits, right? तो ये fact है, and I think I've learned this over the years कि life doesn't care about your rules and regulations and your traditions and your culture and all the bullshit that you've made up in your head. Life literally doesn't give a shit. जब life होने पे आती है ना, तो फिर you have to become real. You have to let go of all that pretense and all that bullshit के ओ अंकल और वो ये और वो, और बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करते, बड़ों के सामने. We're all humans at the end of the day. And when it comes to human shit, when it comes to stuff like this, real stuff जिसमें आपको ज़रूरत है, you have things that you have to do. Then everything goes out the window. फिर सारी तमीज़, तहज़ीब और शर्म जो होती है वो सब out the window. So yeah, that's just, I love that joke. That was a really good joke. So I love his stand-up comedy routine because it speaks about life. It's not a made-up comedy routine. It's not just some guy writing jokes. It's this guy telling his बचपन का incident which has so many lessons in it. जिसमें इतने सारे lessons हैं, इतनी सारी life lessons हैं, इतने सारे life relatable moments हैं जो हम सब गुजर चुके हैं अपने अपने version से. हम सब का एक version है इसी story का. So that's crazy. That blows my mind, man. I really enjoyed watching this one, guys. That was so good to watch. Thank you so much for requesting this. I hope you guys enjoyed watching this. Please make sure to like and subscribe. Make sure you leave a comment down below. Let me know which other stand-up comedy routine you think I should watch. And yeah, follow me on Instagram at Farooq Not Farooq. Tweet me at Pakistani Reacts. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shab khair. याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते हैं बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं, तो खूब मजा आता है. हाँ, ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया बैठा हटाओ, दिखा दे ना दोनों पेज. मजा, डायग्राम को साथ मिलाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा.